कि वनराज राखी को कह रहा होगा कि मैसेज दवे आप कुछ तो नया कीजिए। वही सब बातें, वही मसाला लगाकर बातें करने की आदत अब बोर नहीं होती है। तभी राखी कहेगी कि मुझे पता है कि आप इतना क्यों भड़के हुए हैं, बीवी ने मुंह पर डिवोर्स नोटिस मार्च दिया इसलिए ना, और अनुपमा जैसी हाउसवाइफ ने इतना बड़ा स्टेप उठा लिया, आपके तो तोते उड़ गए होंगे ना। तभी वनराज और काव्या वहां से जाने लगेंगे तो राखी भी उसके पीछे पीछे आएगी और कह रही होगी काश अनुपमा बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, सदमे के मारे वे घुट घुट के मर जाएगी और वे आपको सुन सुनकर बदला लेगी। जो कल तक गाय थी आज वे शेरनी बन गई है। और देख लिया, अनुपमा को तो यह भी पता था कि किंजल जहाँ पर जा रही है वहाँ आपकी यही पोस्ट थी, लेकिन उन्होंने किंजल को रोका नहीं, और रोकती भी क्यों, उसको तो आपसे बदला लेने का इससे अच्छा तो मौका कहाँ से मिलेगा। कल देखा न, वे आपके ही ऑफिस में आकर, आपकी केबिन में आकर बैठ गई थी, और तुम्हें लगा होगा कि यह मुझे कैसे पता चला, लेकिन मुझे एक एक न्यूज मिल जाती है, और यह मसाला कूटने वाली ने आपकी तो ऐसी चटनी बना दी, उसकी तो कोई बात ही ना हो। तभी वनराज कहेगा कि मैंने भी कोई चूड़ियां पहन नहीं रखी है, मैं उसकी हर बात का जवाब दूंगा। तभी राखी कहेगी कि अनुपमा के 2 आंसू आपके सारे कामों पर पानी फेर देगा और वे विक्टिम और आप विलेन बन जाएंगे। बाद में आप दोनों किसी को मुंह दिखाने लायक भी नहीं रहेंगे और वे एक ही झटके में सबकी आंखों का तारा बन जाएगी, और बाद में किसी पार्टी को ज्वाइन भी कर ले और उसमें टिकट भी मिल जाए, क्योंकि उसे भाषण करना तो अच्छी तरह से आता है। मुझे तो उसका फ्यूचर बहुत ही स्मार्ट और ब्राइट लगता है, लेकिन आप दोनों का फ्यूचर में तो सिर्फ अंधेरा ही नजर आ रहा है। अभी तो तुम्हारी अकेले की नौकरी गई है, क्या पता अनुपमा किंजल को कहकर काव्या को भी नौकरी से निकलवा दें, और ऐसा ना हो कि लॉयर को देने के लिए पैसे भी न बचे। वो कहकर दोनों के कान भर के वहाँ से चली जाएगी। दूसरी तरफ दिखाया जाएगा कि अनुपमा स्कूल पर होगी, तभी वहाँ पर पाखी निकल रही होगी। अनुपमा उसके पास जाकर कहेगी कि तू कैसी है, तो पाखी कहेगी कि मैं ठीक हूँ। तो अनुपमा आगे कहेगी कि तुम्हारे बिना घर सुना सुना है, तुम्हारा कमरा तो काटने को दौड़ता है, और अभी तेरी फंक्शन की तैयारी कैसी चल रही है, काव्या अच्छे से प्रैक्टिस करवा रही है ना, सब कुछ ठीक तो है ना। तभी पाखी को फ्लैशबैक में दिखाया जाएगा कि जब वह काव्या को एनुअल फंक्शन के बारे में बताएगी और कहेगी कि अभी तक तुमने सॉन्ग भी सिलेक्ट नहीं किया है, तो डांस कब तक तैयार करेंगे। तभी काव्या उसे कहेगी कि लेकिन मैं क्या करूं, मेरे पास सांस लेने का भी टाइम नहीं है, क्योंकि तुम्हारी मॉम ने तुम्हारी भाभी को मेरे सर पर बैठा दिया है, इसलिए मुझे अभी ओवरटाइम करना पड़ता है, और इतना सारा काम भी है, तुम्हारी भाभी का टॉर्चर भी झेलना पड़ता है, तो मैं क्या क्या करूं। तो वही अनुपमा कहेगी कि क्या हुआ, कोई परेशानी है क्या, क्या घर में कुछ हुआ है, मैं वहाँ की बातें नहीं जानना चाहती हूँ, लेकिन इतना ही जानना चाहती हूँ कि तू ठीक है ना। लेकिन पाखी बात ही नहीं करेगी और वहाँ से चली जाएगी। तभी अनुपमा खुद से कह रही होगी कि कुछ तो है जो मेरी स्वीटी को परेशान कर रहा है। बाद में दिखाया जाएगा कि अनुपमा घर पर पहुँच जाएगी, तभी सबको कह रही होगी कि कान्हा जी करे वे उसके घर में खुश रहे और हम हमारे घर में, वो कहकर बोतल लेकर अंदर जा रही होगी। तभी सामने वनराज आ जाएगा, दोनों बोतल हाथ में से नीचे गिर जाएगी। फिर वनराज कहेगा कि तुम खुश रहने दो ना, अपना तुम्हें डिवोर्स नोटिस का जवाब चाहिए था। फिर कहेगा कि यह लो डिवोर्स नोटिस का जवाब, और वैसे तुम्हें मान गए कि एक तरफ तुम कहती हो तुम्हें कुछ भी नहीं चाहिए, बस शांति से तलाक चाहिए, और दूसरी तरफ तुम पूरी दुनिया में चिल्ला चिल्ला कर बताना चाहती हो कि तुम पति की कितनी सताई हुई हो और तुम्हारे साथ कितनी नाइंसाफी हुई है और तुम कितनी महान हो दिखाने के लिए। जब मैंने तुम्हें छोड़ा तब मेरी नौकरी गई, मेरा एक्सीडेंट हो गया और मुझे तुम्हारी हाय लग गई। एक तरफ तुम्हारा यह महानता का नाटक और दूसरी तरफ तुम्हारी घिनौनी चालें, मुझे नीचा दिखाने की, मुझे जलील करने की और मुझे बर्बाद करने की, और ऊपर से यह अकड़ तुमने मुझे वह डिवोर्स नोटिस इसलिए भेजा था कि तुम पूरी दुनिया को यह बता सको, तो मैंने तुम्हें नहीं, तुमने मुझे छोड़ा है। तभी अनुपमा कहेगी कि आप क्या कह रहे हो, मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है। तभी वनराज कहेगा कि समझ में भी आएगा और अकल भी ठिकाने आएगी, और निकालो नोटिस और पढ़ो। तभी समर नोटिस निकाल कर पढ़ेगा तो पढ़कर परेशान हो जाएगा। तभी अनुपमा उसे कहेगी कि इसमें क्या लिखा है। तभी समर कहेगा कि इसमें लिखा है कि आप, इतना बोलते ही बोल भी नहीं पाएगा, उसे इतना गुस्सा आ रहा होगा वनराज पर। तभी किंजल आकर नोटिस पढ़ेगी तो वे भी देखकर परेशान हो जाएगी। फिर बताएगी कि इसमें लिखा है कि आप मेंटली अनस्टेबल है।
मतलब मानसिक रूप से बीमार। आपको पैनिक अटैक आते हैं, आप अचानक वायलेंट हो जाती हो। आपके साथ रहना सिर्फ नहीं है, इन्हें डर है कि आप कभी भी इन पर अटैक कर सकते हो, इसलिए आपको आपसे इन्हें डिवोर्स चाहिए। यह सुनते अनुपम और बाकी घर वाले भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाएंगे। तभी बापूजी उसे कहेगी कि तुम इतना कैसे गिर सकता है, हमने तो तुम्हें दुश्मनी से भी शराफत में रहना सिखाया था। तभी बा कहेगी कि मैंने हर बात पर तेरा साथ दिया है, लेकिन यह बात पर नहीं दूंगी। तभी तो शुभी कहेगा कि पापा यह सब क्या है। तभी खेजल कहेगी कि आप अपने ईगो को सेटिस्फाइड करने के लिए मम्मी को मानसिक रूप से बीमार कह रहे हैं। तभी वनराज कहेगा कि यह मेरे और मेरी वाइफ के बीच का पर्सनल मैटर है, इसलिए तुम लोगों को बीच में मत ही बोलो। फिर अनुपमा को कहेगा कि तुम्हें याद है तुम्हें कैसे पैनिक अटैक आते थे, कैसे तुम्हें पागलपन के दौरे पड़ते थे। उस दिन तुम आधी रात में गार्डन में जोले के पीछे जाकर बैठ गई थी। शादी वाले दिन भी तुम्हें कैसे दिल का दौरा पड़ा था। मैंने तुम्हें खुद कितनी बार पागलपन का दौरा पड़ते हुए देखा है। पता नहीं शादी से पहले भी तुम्हें कितनी बार ऐसे अटैक आते होंगे। और अब तुम यह मत कहना कि तुम्हारी दिमागी हालत ठीक है, तुम भी जानती हो कि तुम भी मेंटली अनस्टेबल हो, तुम दिमागी रूप से बीमार हो और तुम मानती हो कि नहीं। तभी अनुपमा को गुस्सा आ जाएगा और कहेगी कि हाँ मैं मानती हूँ, उस दिन मैं बाहर जाकर झूले के पीछे छुप गई थी, डर के मारे मेरे हाथ पैर कांपने लगे थे। तभी वनराज कहेगा कि तुम मानती हो कि यह सब सच है। तभी अनुपमा कहेगी हाँ यह सब सच है और एक वजह है। तभी वनराज कहेगा कि उसकी वजह क्या है। तो अनुपमा कहेगी कि वनराज शाह, और इमारत हिलती है। तब उसके नीचे की जमीन खिसक जाए और आपने मेरी विश्वास की जमीन को हिला दिया और दौरे तक पड़े। जब आपका झूठ सामने आया जिसे भगवान माना वे इंसान कायर निकले तो दौरे नहीं पड़ेंगे तो और क्या पड़ेगा, वे सब आपके दिए हुए। वनराज मैं वह बनी जो आपने मुझे बनाया। सोचा था पहले कहानी कड़वी हुई है, लेकिन मैं उसका अंत कड़वा नहीं होने दूंगी, लेकिन आप बाज नहीं आए ना। आपकी कहानी तो अब तक सिर्फ घटिया ही थी और आज आपने तो इन्होंने भी बना दी। तभी वनराज कहेगा कि सवाल जुबान से किया जाए, मैं उसी जुबान में जवाब देता हूँ। तुमने मेरे घर ऑफिस हर जगह मुझे जलील किया, लेकिन अब तुम्हें पता चलेगा कि बेइज्जती क्या होती है। तभी अनुपमा कहेगी कि 25 साल से आपकी पत्नी रहकर एक ही बात सीखी है कि बेइज्जती क्या होती है। मैं तो आगे बढ़ना चाहती थी, लेकिन आपसे तो वह भी नहीं देखा गया। 25 साल का प्यार चंदन के पेड़ की तरह होता है, कट भी जाए तो भी हवा में बहुत दिनों तक खुशबू रहते हैं, लेकिन यहाँ पर तो कुछ भी बाकी नहीं रहा है। एक औरत इतने सालों में प्रेम की ना जाने कितनी गिरोह बांध लेती है, कितनी गांठ बांध लेती है, तो जाकर भी नहीं खुल पाती है। लेकिन आज आपकी इस हरकत ने प्यार, हमदर्दी, अपनेपन की सारी लकीरें खोल दी। इसी कोने में शायद आज भी एक एहसास जिंदा होता, लेकिन आज वह भी मर गया। और अच्छा हुआ कि जो आपने किया वह सबके सामने किया। अब तो तोशु मुझे दोष नहीं देगा, बा मुझे से नहीं कहेगी कि मेरे बेटे को माफ कर दो, क्योंकि उन्होंने अपनी आंखों से देख लिया कि यह बेटा माफी तो क्या नफरत के भी लायक नहीं है। मेरी मुश्किल आसान करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और इन नोटिस का जवाब देने के लिए भी थैंक यू। आपने मुझ पर कीचड़ उछाला, मुझ पर दाग लगाने की कोशिश की, लेकिन जब एक औरत, एक पत्नी, एक माँ के दिल को चोट लगती है ना, तो वे आग बन जाती है और आग पर दाग नहीं लगते। वनराज शाह, आपको जो करना है वह कर लीजिए, जितना गिरना हो गिर लीजिए, जो इल्जाम लगाना है लगा लीजिए। मैं परी अदालत के सामने, दुनिया के सामने आकर हर सवाल का जवाब दूंगी। आपने घर छोड़ दिया, मैं नहीं डरती। अब मैं वे अनुपमा नहीं हूँ जो आपके गुस्से के सामने डर के थर-थर कांपे करूँ। शराफत, यह कहानी खत्म हो जाएगी, लेकिन कहानी में अभी भी कुछ पन्ने लिखने बाकी है, तो वे भी सही, लेकिन इस बार कहानी अलग होगी, क्योंकि इस बार अनुपमा अलग है, और यह बात आप याद रखिएगा। तभी वनराज कहेगा अनुपमा अलग है, तो मैं भी पहले वाला वनराज शाह नहीं हूँ। अब लिहाज नहीं होगा, सिर्फ जंग होगी। तभी आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। कल के एपिसोड में दिखाया जाएगा कि समर काव्या और वनराज के घर पर जाएगा और कहेगा मेरी मम्मी के बारे में ऐसे बकवास करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। तभी काव्या कहेगी कि एक नहीं मैं 1000 शब्द कहूंगी, तुम्हारी मां गिरी हुई मैनिपुलेट औरत है। यह सुनते ही समर को बहुत ही गुस्सा आ जाएगा, लेकिन वहाँ का टेबल होगा वह नीचे गिरा देगा। दूसरी तरफ अनुपमा को बेचैनी हो रही होगी, वे कह रही होगी तो वही काव्या पुलिस में कंप्लेन करवा देगी समर के खिलाफ।